मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे म्यांमार बॉर्डर बुलाकर धोखा दे दिया, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि वहां की बॉस मेरी ही गर्लफ्रेंड थी। शुरुआत में उसने मेरी हर बात मानी, लेकिन आखिर में मुझे कुत्ते की तरह लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। मैंने भागने की हर कोशिश की, लेकिन आखिर में भागने में फेल हो गया और मुझे टॉर्चर करके मार डाला गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस दिन वापस आ चुका था जिस दिन पहली बार इस पार्क में आया था। हम कंपनी पहुंच चुके हैं, अब बस खूब पैसा कमाना है। मैंने ऊपर देखा, वही ऊंची दीवारें, वही पार्क और सामने वही जाना पहचाना इंसान। सब कुछ पहले जैसा ही था। धीरे धीरे खुलते उस गेट को देखकर मैं अपने अंदर भागने की इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबा रहा था। पिछली जिंदगी में भी इसी वक्त मुझे एहसास हुआ था कि जाओ बुजू ने मुझे धोखा दिया है। गेट खुलते ही मैं पूरी ताकत से बाहर भागा था, लेकिन आखिर में पकड़ा गया। उसने वहीं मुझे कई थप्पड़ मारे और लोगों से मुझे वाटर जेल में फेंकवा दिया। मैंने वहां 3 दिन और 3 रातें बिताई और जब मैं पूरी तरह टूट चुका था तभी मेरे कानों में एक साफ इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, होस्ट डरिए मत, सिस्टम हमेशा आपके साथ रहेगा। होस्ट कृपया अपना वेलकम गिफ्ट रिसीव कीजिए। मैं गिफ्ट रिसीव करने ही वाला था कि जाओ बुजू ने अचानक मेरे कंधे को पकड़ लिया। जल्दी चल, इतना सुस्त मत बन, मैं तुझे बता रहा हूँ। कंपनी में आने के बाद बॉस जो बोले वही करना। उस वक्त मैं उससे भिड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए सिर्फ मासूम बनने का नाटक करते हुए सिर हिला दिया। जब जाओ बुजू लगातार कंपनी के बारे में बोले जा रहा था, मैं बाहर से ध्यान से सुनने का नाटक कर रहा था, लेकिन मन ही मन बोला, गिफ्ट रिसीव करो, रिवॉर्ड। होस्ट को दुनिया भर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स की कॉन्टैक्ट बुक मिली, रिवॉर्ड। होस्ट को दुनिया की 7000 से ज्यादा लैंग्वेजेस का मास्टरी स्किल मिला, रिवॉर्ड। होस्ट को सुपर स्ट्रॉन्ग बॉडी और अल्टीमेट फाइटिंग स्किल्स मिले, रिवॉर्ड। होस्ट को सुपर इनविंसिबल कॉन्सेंट्रेटेड डीबीवी की एक बॉटल मिली। इतने शानदार रिवॉर्ड्स देकर होस्ट खुश है ना? खुश किस बात का? पैसे कहाँ हैं? तुम तो गॉड लेवल रिच सिस्टम होने वाले थे, फिर पैसा कहाँ है? इस वक्त मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे, क्योंकि इस नरक जैसी जगह में सिर्फ ऐसा ही जान बचा सकता था। लेकिन सिस्टम बोला, मैं गॉड लेवल रिच सिस्टम जरूर हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं। पैसे आपको खुद कमाने होंगे, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आप जितना चाहें उतना पैसा कमा सकते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे पैसा भी कमाना था और बदला भी लेना था। पिछली जिंदगी में जिन्होंने मुझे तकलीफ दी थी, मैं उन सबको ऐसी मौत दूंगा कि उनका नामो निशान मिट जाएगा। सबसे पहला नंबर जाओ बुजू का था। जल्दी ही मुझे ऑफिस में ले जाया गया। वाह, इस बार तो नया माल पकड़ लाए हो। ये हैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट के टीम लीडर जाओ देजू। ये इंसान अगर राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगा। पिछली जिंदगी में मैं इसके नीचे काम करता था, परफॉर्मेंस नहीं ला पाया तो इसने मुझे बहुत मारा था, लेकिन इस जिंदगी में मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वे लड़के, तेरी नजरें तो मुझे खा जाने जैसी हैं। जाओ देजू ने हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ना चाहा, लेकिन रिफ्लेक्स में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्का सा जोर लगाया। वो तुरंत चीख पड़ा, जल्दी छोड़, मेरी हड्डी टूट जाएगी। जाओ देजू ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया तो मैंने तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और डरने का नाटक करते हुए जाओ बुजू के पीछे छिप गया। तुम्हारी बॉडी इतनी कमजोर है क्या? मेरे भाई ने तो बस हल्के से हाथ पकड़ा था। तुम्हारा ये भाई आम इंसान नहीं लगा, उसकी ताकत से तो वो अकेले एक बैल उठा सकता है। ठीक है, ड्रामा बंद करो, इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करो और इसे एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में भेज दो। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही पिछली जिंदगी के डरावने सीन मेरी आंखों के सामने आने लगे। वो जगह असल में एक गंदा प्लेजर हॉल था जहां लोगों को पूरी तरह निचोड़ लिया जाता था और आखिर में उनका अंजाम पिग फार्म होता था। मैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में नहीं जाऊंगा, मुझे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना है। शेंगलिंग, क्या तुम पागल हो? एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर मैं हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ बड़ा पैसा कमाने आया हूँ। सुना है कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा। जैसे ही जाओ देजू ने सुना कि मैं कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, वो तुरंत मुझे लेकर ज्वाइनिंग कराने लगा और लगातार मेरी तारीफ करता रहा कि मेरी सोच बड़ी है और मेरा विजन बहुत बड़ा है। लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था मैं अच्छी तरह जानता था। ज्वाइनिंग करते वक्त मुझसे जबरदस्ती स्लेव कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। मेरा फोन, आईडी कार्ड और पासपोर्ट सब छीन लिया गया और बेंग खड़ा जाओ देजू मुझे देकर ताने मारने लगा। बाद में रोते हुए मेरे पास मदद मांगने मत आना, इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। जैसे ही मुझे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं रहा, जाओ देजू फिर से अकड़ में आ गया। घुटनों पर बैठ और मेरे जूते चाट, फिर मैं तेरी बदतमीजी माफ करूंगा। बकवास बंद करो, जल्दी मुझे एक कंप्यूटर दो, मुझे पैसा कमाना शुरू करना है। मैं इसलिए इतना जल्दी कर रहा था क्योंकि सिस्टम ने इमरजेंसी नोटिफिकेशन दिया था कि 10 बिलियन वैल्यू का एक बड़ा डील डिटेक्ट हुआ है। कमाल है, तूने मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे की? इस महीने हमारे ग्रुप का टारगेट पूरा हुआ या नहीं? सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो सजा मिलेगी। जाओ देजू के चेहरे पर शौक साफ दिख रहा था। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि उसका टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, जल्दी करो, मुझे पैसा कमाना है, अभी इसी वक्त काम शुरू करना है। मुझे इतना उत्साहित देकर जाओ देजू ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया और मुझे ऑफिस की तरफ ले गया। ऑफिस के अंदर हर कोई पूरी मेहनत से काम कर रहा था। उनके पैर तक वर्क स्टेशन से जंजीरों में बंधे हुए थे। मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और सिस्टम स्क्रीन पर दिख रहे फोन नंबर को देखने लगा। सिस्टम बोला, होस्ट ये जापान के यामागुची ग्रुप के बॉस का नंबर है, उसे तुरंत हथियारों की एक बड़ी खेप चाहिए। आप बस कॉल कीजिए और मेरे बताए अनुसार बात कीजिए, आपको ये 10 बिलियन मिल जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। जल्दी ही कॉल कनेक्ट हो गई। फोन के दूसरी तरफ एक मिडिल एज आदमी की आवाज आई। अगले ही पल सिस्टम स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट आया और मैंने तुरंत फ्लुएंट जापानीज में उससे बात करना शुरू कर दिया। आसपास के लोग शॉक होकर मुझे देखने लगे। जाओ देजू गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा, ये क्या कर रहा है तू? लेकिन वो मेरी बात सुनकर वहीं जम गया। इसके बाद मैं फिर फोन पर बात करने लगा। सब कुछ स्मूथ रहा। मेरी और उस बॉस की काफी अच्छी बातचीत हुई और मैंने उसे बैंक अकाउंट नंबर दे दिया। अगले ही पल मेरी स्क्रीन पर दिखा कि उस कार्ड में 10 बिलियन येन ट्रांसफर हो चुके हैं। जाओ देजू स्क्रीन को घूरते हुए एक्साइटमेंट में अपना मुंह पकड़कर खड़ा रह गया। जैसे ही मैंने कॉल काटी वो खुद को रोक नहीं पाया। 10 बिलियन, ये नया लड़का 10 बिलियन कमा लाया। पूरा ऑफिस शॉक में था। जाओ देजू खुशी से नाचने लगा जैसे पैसा उसके पॉकेट में आने वाला हो। ये खबर जल्दी ही पीछे बैठे असली बॉस तक पहुंच गई और आधे घंटे के अंदर वो कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आ गया। जैसे ही मैंने उस हिडन बॉस को देखा मेरी आंखें सिकुड़ गईं। वो
वही इंसान था जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जब वो मेरे सामने आई तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। लिन नियन शू के खूबसूरत चेहरे पर एक प्रोफेशनल स्माइल थी। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। सुना है कोई नया आदमी आते ही 10 बिलियन येन का डील कर गया। जी लिन बॉस, बिल्कुल सही, यही है वो नया लड़का। नाम है शेंग लिन। पिछली जिंदगी में उसने मुझे बताया था कि उसका नाम सू शाओयू है। वो एक अनाथ लड़की है जिसका कोई सहारा नहीं। जब मैं सबसे बुरे हाल में था उसने मुझे जगह दी, काम दिया, अपनापन दिया। लेकिन अब पता चला कि उसका नाम तक नकली था। लिन नियन शुए मेरे सामने आकर ऊपर से मुझे देखने लगी। नए आदमी, तुम में टैलेंट है, अच्छे से काम करो, पार्क तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। वो मुड़कर जाने लगी। तभी मैंने अचानक कहा, लिन बॉस, मैं पहले एक लड़की को जानता था, वो बिल्कुल आपकी तरह दिखती थी। उसने अपना नाम सू शाओयू बताया था। लिन नियन शू के कदम रुक गए। हवा जैसे जम गई हो। वो धीरे धीरे मुड़ी और उसकी आंखों में एक ऐसा इमोशन था जिसे मैं समझ नहीं पाया। वो धीरे से बोली, दुनिया में एक जैसे दिखने वाले बहुत लोग होते हैं, अच्छे से काम करो और ज्यादा मत सोचो। वो चली गई, लेकिन मुझे पता था कि मेरी बात उसके दिल में एक बीज बो चुकी है। पिछली जिंदगी में उसने मुझे कुत्ते की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन इस जिंदगी में मैं उसे वही दर्द महसूस करवाऊंगा जब सबसे भरोसेमंद इंसान धोखा देता है। टिंग, सिस्टम नोटिफिकेशन आया। होस्ट की इमोशनल स्टेट में बदलाव डिटेक्ट हुआ है। फ्रेंडली रिमाइंडर, आपका डीडीसी अभी भी बैग में रखा है। क्या तुम्हारा सिस्टम थोड़ा परवर्ट नहीं है? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मुझे 8 लोगों वाले डॉर्मेटरी रूम में भेज दिया गया। ऊपर नीचे वाले बेड अंधेरा और गीला कमरा, दीवारों पर फफूंदी लगी हुई थी। रूम में रहने वाले बाकी 5 लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। नया लड़का, सुना है आज तूने 10 बिलियन का डील किया? झूठ बोल रहा होगा, इसे इग्नोर करो। नए लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ दिनों बाद खुद रोएगा। मैंने कुछ नहीं कहा और अपने बेड पर चढ़ गया। जैसे ही लेटा, सिस्टम ने फिर नोटिफिकेशन दिया। वो 3 लोग, नीचे वाले 2 और सामने वाला एक होस्ट को सलाह दी जाती है कि फोन बुक फंक्शन इस्तेमाल करके म्यांमार मिलिट्री को इस पार की शिकायत करें और मौके का फायदा उठाकर भाग जाएं। नहीं, अभी भागना उनके लिए बहुत आसान होगा। मैं पूरे पार को खत्म करूंगा और जिन्होंने मुझे दर्द दिया है उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने आंखें बंद की और पिछली जिंदगी की यादें फ्लड की तरह लौट आईं। वाटर जेल में दम घुटने का दर्द, इलेक्ट्रिक शॉक की जलन और बिग फार्म में सुअरों के साथ फेंके जाने की बेइज्जती। इस जिंदगी में मैं उनसे हर दर्द का कई गुना बदला लूंगा। हेलो, क्या ये म्यांमार ह्यूमन ट्रैफिकिंग कंट्रोल ऑफिस है? मैं एक पार की शिकायत करना चाहता हूँ। अगली सुबह जैसे ही मैं वर्क स्टेशन पर पहुंचा, जाओ देजू खुशामद भरी स्माइल के साथ मेरे पास आया। लिन भाई, पानी पीजिए। आज अगर कोई बड़ा डील हो तो अपने भाई को भी साथ ले लेना। जाओ टीम लीडर, कल तो आप मुझे जूते चाटने बोल रहे थे ना? मेरी जुबान खराब थी, मैं अंधा था। लाइन भाई, आप बड़े दिल वाले इंसान हैं। उसकी ये शक्ल देखकर मुझे सिर्फ घिन आ रही थी। पिछली जिंदगी में यही आदमी मुझे मारता था, गालियां देता था और बचा हुआ खाना खाने पर मजबूर करता था, लेकिन अब वही कुत्ते की तरह दुम हिला रहा था। ठीक है, मुझे कंप्यूटर दो, मुझे काम करना है। मैंने सिस्टम खोला तो नया मिशन सामने आया, नया डील आया है। कुछ लोगों को हथियारों की खेप चाहिए, वैल्यू 200 मिलियन है और मेन कॉन्टैक्ट का नाम डॉन कीहोटे है। ये नाम इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जान पहचान छोड़ो, बस कॉल करो। मैंने गहरी सांस ली और नंबर डायल किया। इस बार मैंने फ्लुएंट इंग्लिश में बात की और आसपास के लोग फिर से शॉक में पड़ गए। ये आखिर कौन सा मॉन्स्टर है? आधे घंटे बाद 200 मिलियन यूरो अकाउंट में आ गए और पूरा ऑफिस पागल हो गया। 200 मिलियन यूरो, हे भगवान! लेकिन मुझे पता था ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं इसी पैसे से इस नरक जैसी जगह में अपनी ताकत खड़ी करूंगा। 200 मिलियन यूरो वाले डील ने पूरे पार को हिला दिया और 1 घंटे के अंदर लिन नियन शू फिर से कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में आ गई। शेंग लिन, मेरे ऑफिस में आओ। उसकी आवाज ऐसी थी जिसे मना नहीं किया जा सकता था। मैं उसके पीछे लग्जरी ऑफिस में गया और उसने मुझे बैठने का इशारा किया। तुम आखिर हो कौन? एक ऐसा इंसान जो पैसा कमाना चाहता है। कोई आम इंसान 7000 से ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं जान सकता, ना यामागुची ग्रुप को जान सकता है और ना ही माफिया के साथ बिजनेस कर सकता है। लिन बॉस, आप भी तो सू शाओयू नहीं है? सही कहा ना? कमरे की हवा फिर जम गई। लिन नियन शुए का चेहरा बदल गया। अब वो खतरनाक लग रही थी। तुम आखिर जानते क्या हो? मैं जानता हूँ कि 3 साल पहले आप चाइना गई थी। वहाँ आपकी मुलाकात शेंग लिन नाम के आदमी से हुई थी। उसने आपको अपनी जिंदगी बचाने वाली समझा था, लेकिन आखिर में आपने उसे पिग फार्म में बंद कर दिया। लिन नियन शुए अचानक खड़ी हो गई। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मिस लिन, मैं आपसे एक डील करना चाहता हूँ। लिन नियन शुए ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। कैसी डील? मुझे इस पूरे पार की मैनेजमेंट पावर चाहिए। तुम पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूँ। मैं इस पूरे पार की अर्निंग 10 गुना बढ़ा सकता हूँ। मैं दुनिया भर के बड़े नेताओं को हमारा क्लाइंट बना सकता हूँ। मैं इस पार को अंडरग्राउंड से आधा लीगल लेवल तक ले जा सकता हूँ। इसके बदले में यहाँ हर फैसला मेरा होगा। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ? मैंने अपना फोन निकाला और सिस्टम स्क्रीन खोल दी। उस पर अनगिनत नंबर्स दिखाई दे रहे थे। ये दुनिया भर के अमीर लोगों और माफिया बॉसेस के प्राइवेट नंबर्स थे। यहाँ तक कि तुम्हारे पार के पीछे छिपे असली सपोर्टर म्यांमार बॉर्डर आर्मी के जनरल मिन आउंग का नंबर भी था। लिन नियन शुए का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जनरल मिन आउंग इस पार का असली मालिक था और उसका नंबर बहुत कम लोगों को पता था। तुम्हारे पास ये नंबर कैसे है? मिस लिन, आपको सिर्फ इतना जवाब देना है, हाँ या ना। लिन नियन शुए काफी देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली। मैं मुड़ा और वहां से बाहर चला गया। उसे अकेले कुर्सी पर बैठे छोड़कर ऑफिस से बाहर निकलते ही सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया। होस्ट, कमाल हो, लेकिन सावधान रहना। लिन नियन शुए इतनी आसान और सीधी इंसान नहीं है। रात को मैं बेड पर लेटा हुआ आज की सारी बातें सोच रहा था। लिन नियन शुए के रिएक्शन से साफ था कि अब उसे मेरी आइडेंटिटी पर शक होने लगा है। शेंग लिन, सो गए क्या? ये मेरे ऊपर वाले बेड पर सोने वाला कमजोर सा लड़का शाओ वंग था। पिछली जिंदगी में उसे भी टॉर्चर करके मार दिया गया था। क्या हुआ? तुम सावधान रहना। आज कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। कौन लोग? सिक्योरिटी डिपार्टमेंट वाले। वो कह रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा अटेंशन ले रहे हो, इसलिए तुम्हें सबक सिखाना चाहते हैं। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इस पूरे पार की सबसे खतरनाक जगह थी। वो ना मानने वाले एम्प्लॉइज को पनिश करते थे और उनके तरीके बेहद क्रूअल थे। पिछली जिंदगी में सिक्योरिटी हेड लीहू ने खुद
मुझे भी केज में फेंका था। इस जिंदगी में वो इतनी जल्दी बेचैन हो गया। थैंक्स शाओवांग, मुझे समझ आ गया। शेंगलिन, क्या तुम मुझे भी यहाँ से बाहर ले जा सकते हो? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे घर जाना है। उसकी आंखों में वही डर और उम्मीद थी जो कभी मेरी आंखों में थी। इंतजार करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन अभी नहीं, अभी सही समय नहीं आया। अगले दिन दोपहर में मैं खाना लेकर बैठा ही था कि 5 बड़े बॉडीगार्ड्स ने मुझे घेर लिया। उनका लीडर सिक्योरिटी मिनिस्टर ली हू था, जिसका चेहरा खतरनाक और आंखें बेहद डरावनी थी। तुम ही शेंगलिन हो, सुना है तुम बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हो। अभी कुछ दिन हुए हैं और तुम मेरे सिर पर चढ़ने लगे हो। पूरा कैफेटेरिया अचानक शांत हो गया। सब लोग हमारी तरफ देखने लगे। झाओ देंजू दूर खड़ा तमाशा देख रहा था और उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मिनिस्टर ली, अगर कुछ कहना है तो सीधे बोलो, मेरा खाना खाने का टाइम वेस्ट मत करो। साले, तुझे बहुत घमंड हो गया है क्या? उसने मेरा कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसका रिस्ट पकड़ लिया और हल्का सा दबाव डाला। छोड़ो मिनिस्टर ली, आपकी बॉडी तो इतनी स्ट्रांग भी नहीं है। ली हू दर्द से पसीना पसीना हो गया। उसके आदमी आगे बढ़े, लेकिन मेरी आंखों को देखकर रुक गए। जाकर अपने मालिक से कहना कि 3 दिन तक मुझे परेशान न करे। 3 दिन बाद हिसाब करने के लिए बहुत समय मिलेगा। ली हू अपना रिस्ट पकड़कर शर्मिंदा हालत में वहां से चला गया। पूरा कैफेटेरिया फुसफुसाने लगा। ये आदमी कौन है? ली हू तक को मार दिया क्या? इसे अपनी जान की परवाह नहीं? मैं वापस अपने वर्क स्टेशन पर आया तो झाओ देजू मेरे पीछे आ गया। शेंगलिन, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ली हू को भी नाराज कर दिया। झाओ भाई, अभी तो आप बड़ा मजा ले रहे थे ना। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, तुम्हें मैं यहाँ लाया हूँ। अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ तो मैं भी नहीं बचूंगा। तो आपकी चिंता के लिए धन्यवाद झाओ भाई। लिटिल चैन, इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, अगर तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं होगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मैं उसकी तरफ देखता रहा। पिछली जिंदगी में उसी ने मुझे इस पार्क में लाकर फंसाया था और मेरी पिटाई और टॉर्चर होते हुए देखता रहा था, लेकिन अब वो खुद को अच्छा इंसान दिखा रहा था। झाओ भाई, आप जानते हैं मुझे सबसे ज्यादा किस तरह के लोग पसंद नहीं है? कैसे लोग? फेक लोग। झाओ देजू चुप हो गया और मैं वापस काम करने लगा। तभी सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, होस्ट लिन नियन शुए की तरफ से मूवमेंट शुरू हो चुकी है। उसने आज रात 8 बजे आपको अपने ऑफिस में बुलाया है। आखिरकार वो समय आ ही गया। रात 8 बजे मैं समय पर लिन नियन शुए के ऑफिस पहुंचा। वहां उसके अलावा एक मिडिल एज्ड आदमी भी बैठा था। पार्क का असली सेकंड इन कमांड रणनीतिकार ओल्ड छियन। मिस्टर शेंग बैठिए। थैंक्स। आपकी कंडीशन के बारे में मिस लिन ने हमें बताया है। सच कहूं तो आपकी बातें बहुत ज्यादा एरोगेंट लगती हैं, लेकिन मेरे पास ऐसा कॉन्फिडेंस रखने की ताकत है, ये बात सही है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, तुम्हें इस पार्क की मैनेजमेंट पावर ही क्यों चाहिए? तुम्हारी एबिलिटी के साथ तो तुम खुद भी एम्पायर खड़ा कर सकते हो, क्योंकि मैं इस जगह से नफरत करता हूँ। ओल्ड छियन और लिन नियन शुए ने एक दूसरे को देखा। मैं इस इंसानों को निगलने वाली जगह से नफरत करता हूँ। यहाँ के हर इंसान से नफरत करता हूँ। मैं इसे बदलना चाहता हूँ। बदलना? कैसे बदलना? इस पार्क को बड़ा बनाकर, इसे लीगल कंपनी बनाकर, पूरी तरह क्लीन बिजनेस में बदलकर। उस समय तुम्हें डर में जीने की जरूरत नहीं होगी। एम्प्लॉइज को बंद करके टॉर्चर नहीं किया जाएगा और हर इंसान सम्मान से जी सकेगा। ओल्ड छियन काफी देर तक चुप रहा। क्या तुम्हें पता है जनरल मिंग आओ को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? पैसा। अगर उसे ज्यादा पैसा मिले तो हर चीज पर बात हो सकती है। तुम मेरी सोच से भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। 3 दिन बाद जनरल मिंग आओ तुमसे मिलना चाहता। दिन बाद मुझे पार्क के सबसे अंदर बने कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाया गया। जनरल मिंग आओ मुख्य सीट पर बैठा था और उसके पीछे 4 हेविली आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। तो तुम ही हो? जनरल को प्रणाम। सुना है तुम मेरा पार्क संभालना चाहते हो। संभालना नहीं, कोऑपरेशन करना चाहता हूँ। क्या फर्क है? संभालना मतलब आपका बिजनेस छीनना, कोऑपरेशन मतलब आपको पहले से ज्यादा अमीर बनाना। सुनाओ। मैंने सिस्टम प्रोजेक्शन खोला और स्क्रीन पर डिटेल्ड बिजनेस प्लान दिखने लगा। पहला स्टेप, पार्क को सिर्फ स्कैम बिजनेस से निकालकर मल्टी बिजनेस मॉडल बनाना, जिसमें क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स, ऑनलाइन गेम्स और लाइव स्ट्रीम सेलिंग शामिल होगी। दूसरा स्टेप, ओवरसीज ब्रांचेस बनाकर बिजनेस को साउथ ईस्ट एशिया तक फैलाना। तीसरा स्टेप, सब कुछ लीगल बनाकर होल्डिंग कंपनी एस्टेब्लिश करना और प्रॉपर इन्वेस्टमेंट लाना। इससे अभी से ज्यादा कमाई होगी। अभी साल का कितना प्रॉफिट है? 3 अरब। 3 साल बाद मैं इसे 30 अरब तक पहुंचा दूंगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिंग आओ काफी देर तक मुझे घूरता रहा। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो जनरल, मेरी जान आपके हाथ में है। मैं आपको धोखा देने की हिम्मत करूंगा? मीटिंग रूम से बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली। सिस्टम ने प्रॉम्प्ट दिया, होस्ट कमाल हो। मिंग आओ मान गया। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन होस्ट, आपने जो प्लान्स बताए क्या वो सच है? बिल्कुल सच है। बस फर्क इतना है कि आखिर में सारा पैसा मेरी पॉकेट में जाएगा। आपकी सोच डेंजरस है। वापस डॉर्मेटोरी पहुंचा तो शियाओ वांग मेरा इंतजार कर रहा था। शेंगलिन, बहुत बुरा हो गया। झाओ बुजू को मार दिया गया। क्या हुआ? उस पर गैम्बलिंग डेट था, चुका नहीं पाया, इसलिए ली हू के लोगों ने उसे पकड़ लिया। बोल रहे हैं उसे वाटर प्रिजन में डाल देंगे। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। पिछली जिंदगी में झाओ बुजू ने मुझे वाटर प्रिजन में फेंका था। इस बार उसकी बारी थी। तुम उसे बचाने नहीं जाओगे? नहीं, लेकिन इस जगह पर सॉफ्ट हार्टेड लोग ज्यादा देर नहीं जीते। ऐसा कहने के बावजूद मैं वाटर प्रिजन के बाहर पहुंच गया। मैं उसे बचाने नहीं, उसकी हालत देखने आया था। लोहे की खिड़की से मैंने देखा झाओ बुजू गंदे पानी में गर्दन तक डूबा कांप रहा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। शेंगलिन, शेंगलिन मुझे बचा लो प्लीज। झाओ बुजू, याद है पिछली जिंदगी में मैं भी ऐसे ही तुमसे मदद की भीख मांग रहा था। क्या? शेंगलिन, तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं, बस ये बताने आया हूँ कि कर्मा हमेशा लौट कर आता है। मैं मुड़कर जाने लगा तो वो पागलों की तरह चिल्लाया, शेंगलिन मैं गलत था, मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, मुझे एक मौका दे दो। झाओ बुझो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। बताओ मुझे यहाँ कौन लाया था? लिन मैडम, लिन नियनश्वेन। उसने कहा था तुम्हारे अंदर वो चीज है जो उसे चाहिए। मैं सीधे लिन नियनश्वे के ऑफिस में घुस गया। वो फाइल्स देख रही थी। मुझे देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। किसी ने तुम्हें नॉक करना नहीं सिखाया? लिन नियनश्वे, मेरे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें चाहिए? उसके हाथ रुक गए। तो आखिर तुम पूछ ही बैठे। शेंगलिन, अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो मैं सच पाऊंगी। 3 साल पहले मुझे खबर मिली थी कि शेंगलिन नाम के आदमी के पास एक सीक्रेट है। ऐसा सीक्रेट जिसकी कीमत दुनिया से भी ज्यादा है। कौन सा सीक्रेट? एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जो इंसान को कुछ भी करने लायक बना देता है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? क्योंकि 30 साल पहले भी एक आदमी के पास
ऐसा सिस्टम था, उसका नाम था शेंग तियान। मैं वहीं जम गया। शेंग तियान वो मेरे दादाजी का नाम था। मेरे पिता और तुम्हारे दादाजी पार्टनर थे, दोनों मिलकर सिस्टम की मदद से बिजनेस करते थे। लेकिन बाद में तुम्हारे दादाजी ने उन्हें बिट्रे कर दिया और सिस्टम लेकर गायब हो गए। मरने से पहले मेरे पिता ने कहा था कि किसी भी कीमत पर शेंग परिवार के वारिस को ढूंढकर हमारी चीज वापस लानी है। तो तुम मेरे करीब सिर्फ सिस्टम के लिए आई थी? हाँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि सिस्टम तुम्हारे पास नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें बंद करवा दिया ताकि शायद टॉर्चर से सिस्टम बाहर आ जाए। लेकिन तुम मर गए। वो इतनी शांति से ये सब कह रही थी जैसे किसी मामूली बात का जिक्र कर रही हो। तुम्हें पता है मैं कितनी दर्दनाक मौत मरा था? मुझे पता है, लेकिन शेंग लिन, इस जगह पर सॉफ्ट हार्टेड लोग ज्यादा नहीं जीते। ये बात तुमने खुद कही थी। मैं अचानक हंस पड़ा। तुम सही कहती हो। इसलिए लिन नियनशुए, अब हमारा हिसाब बराबर है। अगले 1 महीने में मैंने पार्क में बड़े बदलाव शुरू कर दिए। प्लान के मुताबिक पार्क का नाम बदलकर म्यांमार क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स इंडस्ट्रियल पार्क कर दिया गया। ऊपर से सब लीगल बिजनेस दिखता था, लेकिन अंदर अभी भी ग्रे बिजनेस चलता था। बस उसका हिस्सा बहुत कम कर दिया गया था। पोस्ट इस महीने की रिपोर्ट, लीगल बिजनेस से 50 मिलियन प्रॉफिट, ग्रे बिजनेस से 200 मिलियन, टोटल 250 मिलियन। मिंगाओ बहुत खुश है। शियाओ वांग और बाकी लोग, शियाओ वांग को लीगल बिजनेस ग्रुप में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वो कस्टमर सर्विस सुपरवाइजर है। मंथली सैलरी 20,000। बाकी जिन लोगों को आपने प्रोटेक्ट किया था उन्हें भी सेफ जॉब्स दे दी गई हैं। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा। पार्क की ऊंची दीवारें अभी भी थीं, लेकिन कम से कम अब अंदर के लोगों को मार खाने, बंद होने या बेचे जाने का डर नहीं था। होस्ट, अब आगे क्या? लिन नियनशुए पर नजर रखो। वो अभी शांत है, रोज ऑफिस वर्क संभाल रही है। कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं, लेकिन सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि वो सीक्रेटली मिंग आओ से कांटेक्ट में है। मुझे पता है वो क्या चाहती है। वो चाहती है कि मैं पार्क को बड़ा कर दूं और फिर मुझे रास्ते से हटाकर सब खुद ले ले। मैं सीधे उसके ऑफिस में गया। लिन नियनशुए, तुम्हारे और मिंग आओ के बीच क्या चल रहा है मुझे सब पता है। तुम चाहती हो कि मैं पार्क को बड़ा करूं और फिर तुम दोनों मिलकर मुझे बाहर निकाल दो, सही? शेंग लिन, तुम सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। इतना स्मार्ट की डर लगता है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता। तो आज यहाँ क्यों आए हो? मुझे मारने? मारना वो तो बहुत आसान पनिशमेंट होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो कि जो चीजें तुम्हारी होनी चाहिए थी वो एक एक करके मैं कैसे छीनता हूँ। लिन नियनशुए का चेहरा बदल गया। आज से तुम इस पार्क की इंचार्ज नहीं हो। मैं मिंग आओ से कहूंगा कि तुमने पार्क का पैसा गबन किया है और इन्वेस्टिगेशन तक तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। वो तुम्हारी बात मानेगा? हाँ, क्योंकि मैंने उसे ऐसे सबूत दिए हैं जिन्हें वो इग्नोर नहीं कर सकता। मिंग आओ अकाउंट बुक्स देख रहा था और उसका चेहरा गुस्से से भरा था। लिन नियनशुए, इन अकाउंट्स के बारे में क्या कहना है? जनरल, ये फेक हैं, ये सब फॉर्ज्ड है। सच या झूठ इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। गार्ड्स, इसे ले जाओ और पूरी जांच करो। लिन नियनशुए को घसीट कर ले जाया जा रहा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी मुझ पर टिकी थीं। तुम इसका पछतावा करोगे। मुझे सबसे ज्यादा पछतावा पिछली जिंदगी में तुम पर भरोसा करने का है। लिन नियनशुए को उसी वाटर प्रिजन में बंद कर दिया गया जहां उसने न जाने कितने लोगों को डाला था। मैं बाहर खड़ा उसकी हालत देख रहा था। देख लिया? हाँ, देख लिया। लिन नियनशुए, पता है मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस लिए? इसलिए कि तुमने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में इंसान सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है। लिन नियनशुए को बंद हुए तीसरा दिन था जब ली हु अचानक लोगों के साथ मेरे ऑफिस में घुस आया। शेंग लिन, जनरल तुम्हें बुला रहा है। क्यों? जाकर पता चल जाएगा। उसके चेहरे को देखकर मुझे समझ आ गया कुछ गड़बड़ है। तभी सिस्टम ने वार्निंग दी। वार्निंग, टारगेट इमोशंस एबनॉर्मल हैं। 80% प्रोबेबिलिटी है कि वे आपके खिलाफ कदम उठाएंगे। क्या वो मुझे मारना चाहते हैं? लिन नियनशुए ने सब कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि असली खतरा आप हैं। अगर आपको जिंदा छोड़ा गया तो एक दिन आप जरूर कंट्रोल ले लेंगे। चलो जल्दी। ली विभागाध्यक्ष, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे वहां ले जाना चाहते हो? चुपचाप चल। मैं उठकर उसके पीछे चल पड़ा। कॉरिडोर से गुजरते वक्त मेरी नजर शियाओ वांग पर पड़ी। उसने हल्का सा सिर हिलाया। मीटिंग रूम में मिंग आओ मुख्य सीट पर बैठा था और चारों तरफ गार्ड्स खड़े थे। लिन नियनशुए भी वहीं थी और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। शेंग लिन, किसी ने मुझसे कहा है कि तुम मेरी जगह लेना चाहते हो, तो आप क्या सोचते हैं? अगर मैं उसकी बात मानता तो तुम्हें यहाँ बुलाता नहीं, सीधे मरवा देता। आप काफी स्मार्ट हैं, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अपनी लॉयल्टी साबित करो। कैसे? इसे मार दो। उसने उंगली लिन नियनशुए की तरफ कर दी। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। जनरल, तुम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रहेगा। शेंग लिन, फैसला तुम करो। मैंने लिन नियनशुए की तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में असली डर दिखाई दे रहा था। जनरल, अगर मैं इसे मार दूं तो क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे? करूंगा। ठीक है। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो पीछे हटी गई। शेंग लिन, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुम्हारे दादाजी का सीक्रेट जानती हूँ। कौन सा सीक्रेट? तुम्हारे दादाजी ने मेरे पिता को बिट्रे नहीं किया था, बल्कि मेरे पिता उन्हें मारना चाहते थे, इसलिए वो सिस्टम लेकर भाग गए। वो सिस्टम शुरू से तुम्हारे परिवार का था। मैं कुछ पल के लिए जड़ हो गया। मरने से पहले मेरे पिता ने कहा था कि शेंग परिवार के वारिस को ढूंढकर सिस्टम वापस लाना, इसलिए नहीं कि वो उनका था, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर था शेंग परिवार उनसे बदला लेगा। पुरानी बातें मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगती। जनरल, मैं इसे मार सकता हूँ, लेकिन इसके बाद आप मेरे साथ क्या करेंगे? सच कहूँ तो तुम दोनों में से किसी पर भी मुझे भरोसा नहीं। मैं हंस पड़ा। जनरल, आप सच बोलते हैं, इसलिए मैं भी साफ कह देता हूँ, मुझे भी आप पर भरोसा नहीं। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, बाहर अचानक अलार्म बजने लगा। एक गार्ड भागता हुआ अंदर आया। बुरा हो गया, बाहर मिलिट्री कॉन्वॉय आ गया है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दर्जनों मिलिट्री ट्रक्स पार्क की तरफ बढ़ रहे थे। उन गाड़ियों पर म्यांमार सेंट्रल गवर्नमेंट का झंडा लगा हुआ था। जनरल, मैंने कहा था कि 3 साल में आपको 3 बिलियन कमा कर दूंगा, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं इस पार्क से नफरत करता हूँ, इसलिए मैंने आपकी तरफ से एक फैसला कर लिया। पार्क को म्यांमार गवर्नमेंट को सौंप दिया। बदले में स्पेशल पार्डन लिया है। वे हम सबको मार देंगे। नहीं, मैंने सारी कंडीशंस तय कर ली हैं। अगर आप पार्क सौंप दें, सारे सबूत दे दें और इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें तो आपको सिर्फ 3 साल की सजा होगी। उसके बाद विदेश जाकर सेटल हो सकते हैं तुम, क्योंकि अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। पार्क का बड़ा गेट धीरे धीरे खुला। सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी अंदर घुस आई। सारे एम्प्लॉइज को मैदान में इकट्ठा किया गया। हर किसी के चेहरे पर डर था। सभी लोग ध्यान दें, हम म्यांमार गवर्नमेंट फोर्सेज हैं। इस वक्त से यह पार्क ऑफिशियली
फाइनली गवर्नमेंट कंट्रोल में है। यहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉइज को उनके घर वापस भेजा जाएगा। भीड़ में जोरदार शोर मच गया। शियाओ वांग भागकर मेरे पास आया और मुझे कसकर पकड़ लिया। शेंगलिन, हम बच गए, हम सच में घर जा सकते हैं। हाँ, घर जा सकते हैं। मैंने भीड़ की तरफ देखा। मुझे झाओ बुझू दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था, लेकिन वो बच्चे की तरह हंस रहा था। ली हूँ जमीन पर सैनिकों के नीचे दबा पड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। झाओ देजू कोने में बैठा कांप रहा था। मिस्टर शेंगलिन, कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। अग्रीमेंट के मुताबिक अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। मैं पार्क के मुख्य गेट से बाहर निकला और पीछे मुड़कर उस ऊंची दीवार को देखा। तेज धूप आंखों में चुभ रही थी, इसलिए मैंने आंखें हल्की सी खोल ली। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने फर्स्ट स्टेज मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर इन 100 मिलियन आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सिस्टम, थैंक यू। यूर वेलकम। सिस्टम बेबी भी होस्ट के साथ मिलकर बहुत खुश है। लेकिन होस्ट, अब आगे क्या करने वाले हैं? घर वापस जाऊंगा। लेकिन यानश्वी की बात बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। सिस्टम शुरू से तुम्हारे परिवार का था, आखिर दादाजी के साथ क्या हुआ था? उनके पास सिस्टम कैसे आया और वो अब कहाँ है? होस्ट का नया लक्ष्य डिटेक्ट हो चुका है। सिस्टम अब होस्ट को शेंगतियन को ढूंढने में असिस्ट करेगा। न्यू मिशन एक्टिवेटेड, जर्नी टू फाइंड योर रूट्स। इस मैनहवा के बस इतने ही पार्ट्स आए हैं। जैसे ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, मैं उसका भी फुल एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। ऐसी ही दमदार मैनहवा